2010 के बाद का एरा तीनों खान्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। ये एरा किसी के लिए गोल्डन एरा साबित हुआ और यही एरा किसी के लिए डार्क एरा भी साबित हुआ। तो ये डेकेड शुरू होता है सिर्फ एक नाम से और वो है सलमान खान। 2010 में आई अभिनव कश्यप डायरेक्टेड दबंग और दबंग वो मूवी रही जिसके बाद से भाईजान की करियर का गोल्डन एरा शुरू हुआ। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसी साल बॉलीवुड की सबसे ज्यादा एम्बिशियस और एक्सपेंसिव मूवी पे हमारे किंग खान लगे हुए थे। तुमने गैस मार ही लिया होगा, मैं रावण की बात कर रहा हूँ। 2011 में आई उस मूवी का VFX देखकर ओम राउत को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उस टाइम में बॉलीवुड में इस लेवल की हाईली VFX बेस्ड मूवी बनी ही नहीं थी। मूवी तो छोड़ो, किसी को उस टाइम पे VFX का V भी नहीं पता था और ऐसे टाइम पे हमारे किंग खान एक VFX लोडेड मूवी लेकर आए थे। बचे हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तो तलाश और धोबीघाट जैसी मूवीज को देखकर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर की मूवीज कर रहे थे। Be effective in a more delicate manner is much more difficult, and I think that so in that sense I feel this is a far more accomplished film. तो फाइनली अकाउंट को अमेरिका से उठवाकर इंडिया में छमक छल्लो करवाने वाले SRK की रावण रिलीज होती है और फिर पब्लिक का कुछ ऐसा रिएक्शन था, अरे कुछ भी हमारे लायक नहीं, बच्चों के लिए बनाया है पिक्चर, सड़ेला पिक्चर है, आइंदा कभी नहीं देखना। लोगों को मूवी खासी अच्छी नहीं लगी और 130 करोड़ में बनी मूवी सिर्फ 150 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई और फिर हमारे SRK भाई साहब का दिल टूट गया। लेकिन SRK ने हिम्मत नहीं हारी। रावण के बाद उन्होंने कुछ एवरेज और कुछ सुपरहिट मूवीज भी दी। जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले जैसे मूवीज से SRK का करियर अच्छा खासा चल ही रहा था और वहीं सलमान खान नाम की आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाईजान ने 2010 की दबंग से लेकर 2019 की दबंग 3 तक टोटल 15 मूवीज की और 15 की 15 मूवीज सुपर हिट रही। अब कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि ट्यूबलाइट तो एक फ्लॉप मूवी थी, लेकिन ट्यूबलाइट 100 करोड़ में बनी थी और इसने वर्ल्ड वाइड 211 करोड़ का बिजनेस किया था। भाई 2010 से लेकर 2019 तक भाईजान ने बॉलीवुड को सिंगल हैंडली रूल किया था और इस टाइम पीरियड में दबंग, बॉडीगार्ड, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, एक था टाइगर या फिर टाइगर जिंदा है जैसी मूवीज दी। भाईजान ने इस डेकेड में इतना पैसा छाप लिया था कि उन्हें अगले 10 साल तक कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। और मुझे भी ऐसा लगता है कि भाईजान को दबंग 3 के बाद थोड़ा सा ब्रेक तो ले लेना चाहिए था और हमें ये बवासीर ना देखने को मिलता। अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। आमिर खान के धोबीघाट और तलाश के उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना करने के बाद वो 2 साल में 2 बैक टू बैक मूवीज लेकर आते हैं और वो मूवीज बैक टू बैक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स भी बन जाती है। वो अलग बात है, पीके मूवी के टाइम पे इनके पोस्टर्स जलाए गए थे। पीके काफी एक कंट्रोवर्शियल मूवी थी जिसकी वजह से आम जनता आमिर खान से नाराज थे और इसके अलावा पीके एक सुपरहिट मूवी भी बन चुकी थी और यहाँ पे आमिर खान ने काफी एक स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने मूवीज से 2 साल का ब्रेक ले लिया ताकि आम जनता का गुस्सा शांत हो जाए और उनकी जेब तो वैसे ही गर्म हो चुकी थी। और इसी ब्रेक टाइम के दौरान आमिर खान ने उस टाइम के वन ऑफ द फेमस टीवी शो सत्यमेव जयते को होस्ट किया और इसके तीनों ही सीजन्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे। होस्टिंग से याद आया, हमारे करण अर्जुन ने भी होस्टिंग में काफी पहले से हाथ मार रखा है। जहां SRK का टीवी शो क्या 5वीं पास से तेज है लोगों को खासा पसंद नहीं आया और वहीं हमारे भाईजान ने 10 का दम और बिग बॉस में हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम कर लोगों को अलग ही लेवल के मजे दिए। मैंने बताया ये डेकेड पे सिर्फ भाईजान ही रूल कर रहे हैं, लेकिन हमारे आमिर खान कहाँ पीछे रहने वाले थे। उनका 2 साल का ब्रेक खत्म हो गया और 2016 में वो लेकर आते हैं दंगल और भाई दंगल ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड सेट किए जहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी राजामौली सर की सांसें फूल गई। इस मूवी ने सिर्फ इंडिया में ही 380 करोड़ का बिजनेस किया और वर्ल्ड वाइड स्पेशली चाइना को मिलाकर 2000 करोड़ का बिजनेस किया। दंगल की वजह से चाइना में आमिर खान की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसका फायदा आमिर खान की नेक्स्ट मूवी को भी हुआ, सीक्रेट सुपरस्टार, जिसमें वो मेन लीड में भी नहीं थे। वहाँ पे उन्होंने एक एक्सटेंडेड कैमियो किया था और वो फिल्म भी वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। 2015 और 16 के दौरान आमिर खान और सलमान खान अपने करियर के पीक पे थे और वहीं शाहरुख खान को एक क्लीन हिट के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और किसको क्या पता था, किंग ऑफ द बॉलीवुड कहे जाने वाले शाहरुख खान के करियर और लाइफ के सबसे डार्क फेज को आना भी बाकी था। शाहरुख खान अपने जॉनरे से बाहर निकलकर क्रिएटिव और विजनरी डायरेक्टर को चांस दे रहे थे और फैन और जीरो जैसी एक्सपेरिमेंटल मूवीज कर रहे थे। बट सैडली दोनों ही मूवी शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर साबित हुई। जहां भाईजान की रेस 3 जैसी वाहियात मूवीज भी आराम से 100 करोड़ का बिजनेस कर रही थी और वहीं इन दोनों मूवीज को किसी गली के कुत्ते ने भी नहीं पूछा। फैन और जीरो के बीच में भी SRK ने डियर जिंदगी, रईस, जब हैरी मेट सेजल जैसी मूवीज भी की थी, बट ये तीनों ही मूवीज एवरेज रही। जीरो के इतने बड़े डिजास्टर साबित होने के बाद शाहरुख खान का दिल एक और बार टूट गया और पठान साहब 4 साल के ब्रेक पे चले गए। और अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद अगर तुम ये सोच रहे हो कि SRK 2010 के एरा में बिल्कुल भी पावर में नहीं थे, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये बंदा मूवीज के साथ साथ अपने बिजनेस के लिए भी जाना जाता है। मूवीज ना चलने के बावजूद भी ये बंदा सिर्फ अपने बिजनेस की मदद से अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। और अगर तुम्हें शाहरुख खान के बिजनेस माइंड को अच्छी तरीके से समझना है
तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेक कर लेना। बाकी खान्स के लिए ये डेकेड किसी अच्छे सपने से कम नहीं था, लेकिन 2018 बॉलीवुड की इतिहास का वो साल बना जहाँ तीनों ही खान्स की बड़ी मूवीज रेस 3, थग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो को ऑडियंस ने एक साथ एकता मिलाकर कचरे में फेंक दिया। और फिर उसी साल रणबीर और रणवीर ने संजू और पद्मावत से अपना बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल प्रूव किया। अब लोगों को लगने लगा था कि क्या खान्स का टाइम फाइनली खत्म हो चुका है, क्योंकि मूवी फ्लॉप होने से पहले भी इन्होंने इंटरव्यूज में कुछ ऐसी बातें बोल दी थी। When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. There has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. मैंने तुम्हें कहा था कि ये डेकेड सिर्फ भाईजान का ही है, लेकिन भाईजान की किस्मत भी मेरे YouTube एनालिटिक्स की तरह है, कभी स्मूथ जाता ही नहीं। 2018 में उन्हें ब्लैक बग केस के कारण 5 साल की सजा सुना दी गई, और जैसे ये खबर मीडिया में आई, भाई के फैंस बौखला उठे, और ये न्यूज सुन के वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुके थे और काफी सारी पब्लिक प्रॉपर्टी का उन लोगों ने नुकसान भी किया। सलमान भाईजान को 5 साल की जेल हो चुकी थी, लेकिन क्या वो जेल गए? ऑफ कोर्स नहीं। डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो डॉन का दुश्मन है। जहाँ सारी दुनिया बंद पड़ी हुई थी और हम लोग अपने घरों में कच्छों में मौज मार रहे थे, और वहीं न्यूज आती है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ की। लेकिन बाद में पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। और जैसे जैसे ये केस चलता रहा, इसमें बॉलीवुड के भी काफी सारे एंगल सामने आए, और सबको ऐसा लगने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ में बॉलीवुड का ही कोई इनर पॉलिटिक्स है, जिसके कारण ऑडियंस काफी ज्यादा भड़क गई थी। और इसके अलावा बॉलीवुड में ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट भी काफी ज्यादा एक्सपोज हो चुका था, जिसके कारण ऑडियंस बॉलीवुड से और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। और फिर शुरू होते हैं बॉलीवुड के हिस्ट्री के सबसे बुरे साल। आम जनता ने बॉलीवुड को कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया था। अब वो बॉलीवुड का कोई भी कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे थे, चाहे वो SRK हो, सलमान हो या फिर आमिर। लोगों के हेट से कोई नहीं बच पाया। 2020, 21 और 22 बॉलीवुड की हिस्ट्री के सबसे वर्स्ट ईयर रहे, और इसी बीच भाईजान ने अपने करियर की सबसे वाहियात मूवी राधे भी दी। भाई इस मूवी के बारे में सोच के आज भी वो ट्रॉमा याद आता है। इसी बीच आमिर खान ने भी हॉलीवुड की मूवी फॉरेस्ट गंप का रीमेक किया लाल सिंह चड्ढा के रूप में, बट ये मूवी बॉयकॉट गैंग और गुस्साई पब्लिक के हत्थे चढ़ गई, जिसके कारण ये मूवी आमिर खान के करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर साबित हुई। और इसी बीच अक्टूबर 2022 में SRK के बेटे आर्यन खान को NCB वाले ड्रग्स करने के इल्जाम में उठाकर लेकर चले गए, और फिर मीडिया ने इस चीज का मुद्दा बनाकर SRK के नाम को काफी ज्यादा उछाला। अब समझ आया SRK मीडिया के सवालों पे हर बार क्यों मुद्दे देते हैं। जो करना तो बुड्ढा बोल दिया तूने, जो करना कर तू। तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है, जो करना है तू कर बेटा। पर वो कहते हैं ना, डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो डॉन का दुश्मन है। SRK इस टफ टाइम में पहुआ मार के बैठे नहीं रहे, वो अपने कमबैक की तैयारी कर रहे थे, और इसकी नींव रखी उन्होंने कैमियोज से। SRK ने लाल सिंह चड्ढा, रॉकेटरी और ब्रह्मास्त्र में अपने अपने कैमियोज दिए, और फिर फाइनली किंग खान 25 जनवरी 2023 को पठान रिलीज करते हैं, और ये मूवी बॉलीवुड हिस्ट्री के सारे रिकॉर्डों को तोड़ देती है। और बॉयकॉट गैंग, ये किस चिड़िया का नाम है? इनकी माँ। पठान ने सिर्फ इंडिया में 525 करोड़ का बिजनेस किया, और हिंदी बेल्ट में बाहुबली 2 और KGF 2 के सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया। और ये शाहरुख खान के करियर की पहली मूवी बनी जिसने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का बिजनेस किया। पठान की आंधी शांत भी नहीं हुई थी कि SRK अपनी नेक्स्ट मूवी जवान रिलीज करते हैं, और जवान भी वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का बिजनेस करती है। और उसके बाद फाइनली एक ड्रीम कोलैबोरेशन होता है, राजू हिरानी सर और SRK अपने डंकी रिलीज करते हैं। एक सोशल ड्रामा होने के बावजूद भी डंकी 500 करोड़ का बिजनेस करती है, एंड SRK ने प्रूव कर दिया कि किंग किंग ही होता है। 2023 में भाईजान ने किसी का भाई और किसी की जान करके राधे से लूटी हुई इज्जत वापस लेने का ट्राई किया, लेकिन किसी का भाई किसी की जान ने भाईजान की इज्जत सही में लूट ली। और फिर 2023 के एंडमैन की टाइगर 3 आती है, जिसकी हाइप और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये मूवी एक एवरेज मूवी साबित होती है। लेकिन कुछ भी कहो, इस मूवी में भाईजान ने अपना 100% तो दिया था, जिसके लिए रिस्पेक्ट। तो ये तो थी इन तीनों खान्स की इस कंप्लीट 30 इयर्स की जर्नी की एक छोटी सी समरी। अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ गई है, तो एक लाइक जरूर करके जाना।